हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। सुनिए कि भगवान श्री राम कैसे राम बने। आप लोगों ने सुना रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रचना की, तो वो तो दूरदृष्टा थे, पहले का भी जान जाते थे, वर्तमान तो जानते ही थे, भविष्य भी वो समझ जाते थे, जान जाते थे। जो उन्होंने रामायण में लिख भी दिया कि आगे लव कुश के लिए और सब कुछ लिखा उन्होंने, तो बहुत सुंदर है। भगवान राम सबके आराध्य हैं प्रभु जी, और आराध्य को हम सबको भी पूजना चाहिए। अब रामलला विराजमान हो गए हैं अयोध्या जी में, उनको कितना सुंदर भव्य महल मिला है, उनका मंदिर बना है, घर बना है, सुंदर सा घर बना है, चारों भाई वहाँ विराजमान हैं और उनका आरती पूजा लाइव दर्शन सब कुछ हो रहा है कि आप लोग उसको सुनिए, जाइए, देखिए। अयोध्या इतनी सजी संवरी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, बहुत सुंदर अयोध्या है। और पहले तो हम भी गए हैं, अभी रामलला विराजमान के बाद नहीं पहुंच पाए हैं, जाना है। आप लोग भी वहां जाइए, उनके दर्शन करिए, पूजन अर्चन करिए और मन की इच्छा उनसे कहिए, क्योंकि हम लोग हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं, केवल उसी से कह सकते हैं कि जो किसी और से ना कहे, हमारी बात अपने तक रखे। तो वो कौन होता है? केवल भगवान है कि हमारी सुनेंगे, उसको ठीक करेंगे और अपने तक ही रखेंगे, कहीं और नहीं जाने देंगे उस बात को। और जो भी बात आप पता है मन में सोचे तो आपको नहीं लगेगा, अगर आप वही बात जोर जोर कह दें भगवान के आगे बैठ के, तो आपको उसका सलूशन भी मिल जाता है। घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनका सेवा भाव बच्चे की जैसा किया जाता है कि जैसे बुज़ुर्ग हैं, बोल नहीं सकते हैं। हमारे घर में माता जी हैं, बोल नहीं सकती हैं बिल्कुल, नाक में भी नली है और टॉयलेट में भी नली पड़ी है, उनको हिलाना डुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ करना पड़ता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती हैं। लेकिन कभी कभी इतना परेशान थी, सब कुछ किया जा रहा, फिर भी वो परेशान करा रही हैं, रो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा इनको है क्या। पूछो तो बोल नहीं पा रही, साफ बता नहीं पा रही हैं। फिर आखिर आके मैंने देखा कि आखिर कारण क्या, वो रजाई अपनी हटा रही हैं, तो क्यों हटा रही हैं। जब हटाया और देखा तो उनका एक पैर पे दूसरा पैर रखा था, जो वो खुद से हटा नहीं पा रही थी। वो इतना सूज गया था, एक पैर केवल पंजा पैर का बहुत मोटा हो गया था सूज के। जब देखा तो हेल्प लेके उनके पैर सीधे किए, घुमाया, सब किया और सही हुआ। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है हर किसी पे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लगता है कि ये कहेंगे बड़े हैं, नहीं, बच्चे का तो सब देख लेते हैं, बुज़ुर्ग का इतना कोई नहीं करीब से देखता कि आखिर कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो देखो, दिखेगा आपको क्या दिक्कत है और उस दिक्कत को दूर कर दो, उनको आराम मिल जाएगा। और यही हुआ भी कि दोपहर से वो करा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाम लगाओ, विक्स लगाओ, सिर दबाओ, नहीं चैन हो रहा था। जब ये देख के मैंने ये करवाया सही, आराम से आंखें बंद कर ली, लेट गई हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, इनको चैन ही नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत है ज़रूर। आप उनका पीठ के नीचे देखिए, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, जो इतना बेचैन रहता है इंसान, ठीक नहीं रहता है। दर्द है, थोड़ा राहत मिल जाती है, सिर दबाओ, दवा दे दो, और जब इस तरीके की दिक्कत है तो वो नहीं दूर हो पाती है जब तक उसको ठीक नहीं करोगे। तो भगवान राम हमें यही सब चीज़ें सिखाते हैं, आदर्शवादी बनना सिखाते हैं, सौम्यवादी बनाते हैं। और यही चीज़ें कि हम अगर अगले के प्रति अपना भाव अच्छा रखेंगे, तो जैसे कोई बीमार है, आप उसकी बीमारी में पैसे खर्च कर दीजिए, आपको अपने घर में अपने पे बीमारी में नहीं पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दीजिए। आप गरीब बच्चे को पेंसिल पेन कलम कॉपी का दे दीजिए, आपका बच्चा उस दिशा में और आगे बढ़ेगा, उसके रास्ते में जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी ये दान करने से।
कपड़ों का दान दे दीजिए, किसी जो गरीब ज़रूरतमंद को दीजिए। जो ये भीख मांगने वाले जवान जहान लड़कियां लड़के आदमी सब बन बन के मांगते हैं, इनको तो बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि जब काम की उम्र है, काम एक हम तो देखते हैं एक से एक अपाहिज काम कर रहे हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं, खुद से चला रहे हैं, उस पे पैकेट टांगे हैं, मूंगफली के पैकेट बना बना के थैले में रखे हैं, बेच रहे हैं बेचारे। इतने अपने को मजबूत बना के अपने को खड़ा किए हैं। तो हम ये आपको देखना आपको है, कोई है अरे चलो 50 का नोट पकड़ा दिया, वो रोग आके ऐसे मांग रही नहीं, वो बन बन के सब मांगते हैं। इनके घर में जाके देखिए कितना भरा पड़ा है, क्या खाते हैं। जो सच में ज़रूरतमंद है वो दिख जाता है कि ये सच में ज़रूरतमंद है, तो उसको दीजिए, उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। चाहे दवा की हो, पर्चा लिए है, गरीब है, पैसा नहीं है, या इतने का दवाई है और इतना ही पैसा है, आप उसके में उतना पैसा डाल दीजिए, उसकी दवा पूरी पहुंच जाए उसके घर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप दूर करिए। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर कितना आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे कितनी उन्नति करेंगे, वो गलत रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। यही जो बाधाएं राहु केतु के रूप में आती हैं, बच्चे का भविष्य बिगाड़ने, आपके परिवार पे आंखें दिखाने, वो सब दूर होने लगती हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। ग्रह को शांति होती है और हमारे अरिष्ट ग्रह सही होते हैं। तो उनके यही उपाय हैं। तो अगर हम लोग भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, कितना प्रेम से रहे। एक भाई के लिए दूसरे ने राज्य छोड़ा, तो दूसरे ने उसके लिए जंगल का रास्ता ले लिया कि वो वन में कुटी बना के रहा 14 साल तक। बड़े भाई का इंतज़ार किया कि बड़े भाई आएंगे वही बैठेंगे, और जो चौथा भाई वो भी, दूसरा भाई वो उनके साथ चला गया जंगल को। चौथा भाई वो भी गद्दी पे नहीं बैठा, उनकी चरण पादुकाएं रख के राजकाज, बड़ों को साथ में रख के राज्य चलाया। तो ये सीख मिलती है हमें। सुनिए, आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सतयोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही बहु प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पे कर्म बहु तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपत पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर को था पा जाते हैं। कलयुग जोग जन न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब बरोज तजी जो भज रामई, प्रेम सहित गाओ गुण रामई। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना यह ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे से त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई बहु तरन कछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है जिसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रकार प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल बहुतर विनय प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दाई दान करई कल्याण। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग
धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व ममता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी गुणों युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुत रति कर्मा, सभ्य सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भयना मानस। सत्य गुण अधिक हो तो अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, या त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, इसमें मन में हर्ष और भय हो, या द्वापर का धर्म है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा, बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर धर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नट कृत विकर्ष कपट घबराया, नट सेवक न व्यापहि माया। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजे राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते कलिकाल वरस बहु, बसु अवध बिअगेस, पर्यो दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, ता पुण्य करूँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा, ते काज न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, समुपासक नहीं हरिनिंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेई से मुँह में कपट समेता, द्विज दयालत नीति निकेता, भाजई नम्र देखी मोहि बसाई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर्दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमत अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊँ करूँ विष्णु कर द्रोह। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोह प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भे नीति की भावई। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली बात समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।